हेलो पीपल, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू वुड बी डूइंग गुड। आज की मेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग में बदल चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं सुबह-सुबह जगी हूँ। सुबह जगने से ये होता है कि आप काफ़ी सारे काम कर सकते हो और आपके पास लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम है। ऑल्दो टाइम सबके लिए बराबर है, एक दिन में सभी के लिए 24 घंटे होते हैं, बट फ़र्क यहाँ पे आता है कि आप अपने डे को यूटिलाइज़ कैसे करते हो। कब जगते हो, कब सोते हो और टाइम से सारी चीज़ें करते हो या नहीं। सो यहाँ पे मैं मेडिटेट करने बैठ गई थी बेड से उतरने से पहले। मैं सोची कि काफ़ी दिन से मेडिटेशन हो नहीं पा रही है, तो मैं थोड़ा ध्यान लगा लूँ अपने साँसों पे। यहाँ पे 5-10 मिनट के लिए मेडिटेट करने के बाद मैं भगवान जी को एक थैंक यू बोलती हूँ हर एक चीज़ के लिए और सीधा मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। पढ़ने मैं इसलिए आज बेड पे बैठी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी बाहर, तो मुझे लगा कि अगर मैं चेयर पे बैठूँगी तो शायद मुझे नींद आ जाए और मैं पढ़ ना पाऊँ और मेरे को फिर से सोना नहीं था, तो फिर मेरे को लगा कि चलो पढ़ना बेटर ऑप्शन है, आप जैसे भी पढ़ो। तो मैं लैपटॉप अपने बेड पे ले आई और सोची कि चलो लेक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने नीति आयोग की क्लास स्टार्ट कर दी अपनी और इसके बाद हाँ, और ये मैं यूट्यूब से ही देख रही हूँ। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ठंड और बढ़ मतलब पता नहीं क्यों जगने के बाद और मुझे लग रहा था कि ठंड बढ़ रही है, तो मैं ब्लैंकेट के अंदर ही और अपने मॉस्किटो नेट के अंदर ही अपनी क्लास देखने लग गई ऑफ कोर्स। ठंड में आप ये कर सकते हो। देखो अगर ये सोचोगे कि ठंड है आलस आ रही है थोड़ी देर और सो ले तो देखो ठंड तो लगेगी क्योंकि ऑब्वियसली ठंड के दिन है। आप ऐसे हर टाइम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हो। एवरीवन नोज़ कि पढ़ना इम्पोर्टेंट है बट आपको दूसरे से अलग यही बनाता है कि थोड़े से आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के आप एफर्ट्स डाल रहे हो, सीरियस एफर्ट्स डाल रहे हो बिकॉज़ ये मैटर करता है। यहाँ पे क्लास करने के साथ-साथ मुझे भूख भी लग रही थी और हाँ, पता नहीं क्यों पर मेरे को ऐसा लगता है जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो उस टाइम मेरे को ज़्यादा भूख लगती है। फिर मैं किचन में आ चुकी थी और सिंस मैं पहले सुबह सबसे पहले जगी हुई थी तो अभी मतलब मेरे घर पे ब्रेकफ़ास्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मेरे को लगा चलो स्टार्ट मैं ही कर देती हूँ बनाना। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी कुकिंग के साथ अपनी लेक्चर भी देख ही रही थी, साथ में चल रहा था दोनों। उसके बाद किचन में रिक्रूटमेंट किसी दूसरे मेंबर की हो गई और यहाँ पे मैं अपने रूम में आई और रूम को ठीक करने पे लग गई क्योंकि सुबह-सुबह ये बहुत लाइक ज़रूरत वाली काम होती है कि आप अपने बेड को ठीक करो, रूम को ठीक करो। हाँ? हाँ जी, तो मैं क्या बोल रही थी? हाँ, एक्चुअली मेरी मम्मा आ गई थी, मुझे आवाज़ लगा रही थी तो मैं कुछ वही सुनने चली गई थी, क्या बोल रही हैं वो। फिर यहाँ पे मैंने रूम की साफ-सफाई करी। देखो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 5-10 मिनट का काम है, पर ये इम्पोर्टेंट काम है। यहाँ पे जो ठंड के जितने भी कपड़े थे वो भी मैंने अपने कबर्ड में रखा है तो बहुत ज़्यादा फुल हो चुका है, क्योंकि ठंड के कपड़े को पता होता है कि ऑलरेडी वो मोटे हैं तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। ऐसे सुनो, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ ओके? बिकॉज़ ये हमारा अपना चैनल है। रूम की साफ-सफाई के बाद मैं यहाँ पे सीधा अपने चेयर पे पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैं सुबह उठी थी तो उसका पूरा टाइम, पूरे दिन को यूटिलाइज़ अच्छे से करना चाहती थी। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने अपने स्टडी टेबल को भी ऑर्गेनाइज़ करा बिकॉज़ दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर मैंने अभी तक मेरी जो लेक्चर है, हाँ, मैं बता दूँ कि वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं उसको आगे फिर से देखना स्टार्ट करूँगी। पता है क्या होता है, जब आप लेक्चर को कोई भी लेक्चर स्टार्ट करो और अगर आप उसको एक साथ कंप्लीट नहीं करते हो, फिनिश नहीं करते हो वो लेक्चर को, तो फिर वो काफ़ी लेंदी होती जाती है। क्योंकि आप जहाँ पे ब्रेक लगाए हो, उसके थोड़े से पीछे से ही देखना स्टार्ट करोगे, तभी आपको चीज़ें फिर से वहाँ पे समझ में आती है, फिर से वो कंटिन्यूटी बनती है। तो इसके लिए बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही देखना शुरू करो। कभी-कभी हो जाता है कि आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो, दैट्स ओके। फिर यहाँ पे लेक्चर देखने के बाद मैं सीधा बुक पढ़ने लग गई। नीति आयोग वाली चैप्टर को ही पढ़ने लग गई आई मीन। वैसे ये चैप्टर तो बहुत बड़ी नहीं थी पर फिर भी मेरे को टाइम लग गया क्योंकि मैंने इसके लेक्चर भी करे और फिर इसकी बुक मतलब फिर मैंने रीडिंग भी डाले हैं इस चैप्टर के, तो टाइम थोड़ा लग गया बट मेरे को पता है कि एक अच्छा एक रिवीजन हो जाएगा और अभी अगर मैं 2 महीने बाद भी सेम चीज़ को रिवाइज़ करूँ तो अब इतना टाइम नहीं लगने वाला है मेरे को। अगर आप अभी रिवाइज़ कर रहे हो तो आप बताना कि आपके लिए कौन-सी टेक्निक रिवीजन में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम आती है और बहुत इफ़ेक्टिवली आप कर पाते हो। यहाँ पे मैं सार लेके आ चुकी थी और डॉक्टर के पास मैंने विज़िट करे थे तो उन्होंने कुछ मेडिसिन्स और क्रीम रिकमेंड करे थे मुझे, तो मैं वही मेडिसिन्स अभी ले रही थी। एक्चुअली मेरे फिंगर में कुछ मतलब आप कह लो कि पता नहीं मुझे एक्चुअली हुआ क्या है, पर वो ब्लिस्टर्स फ़ॉर्म हो रहे हैं स्मॉल-स्मॉल से। तो उसके वजह से मेरे को काफ़ी इचिंग और स्वेलिंग सा हो रखा था, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी और देखो मेरे भाई ने आज आलू का चालू लेके आया था, तो वो मैं खाई। आप बताना कि आपको पता भी है कि आलू का चालू क्या होता है? अगर हाँ, तो कमेंट डाउन। अगर नहीं, तब भी बताना कि आपको नहीं पता है सो दैट मैं आपको बता पाऊँ या फिर आप गूगल सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर से अब ये मेरी आई थिंक थर्ड सिटिंग है और इसमें मैं एथिक्स कर रही हूँ। एथिक्स में मेरे एक लेक्चर की जो है मतलब थोड़ी-सी क्लासेस बची हुई थी, उसके कुछ पोर्शंस बचे हुए थे, वो मुझे कंप्लीट करना था और दूसरी लेक्चर भी स्टार्ट करनी थी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं साइमल्टेनियसली नोट्स भी बना रही हूँ, जो कि आपको पता है।
यहाँ पे मैं क्लास करते-करते किचन में गई और किचन में मैं देखी कि पनीर मतलब फाड़ के रखा हुआ है, उसको बस छानना था। तो मैंने एक क्लिप ले लिया उसका। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा-सा फ्रेशन अप होके मतलब 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। एथिक्स में मैम ने हर एक छोटी-छोटी टर्म्स को भी बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करा है, सच एज़ इंटीग्रिटी क्या होती है, वैल्यूज़ क्या होती हैं, एप्टीट्यूड क्या है। ये देखो, ये कहने को छोटे-छोटे टर्म्स हैं, बट अगर आप डिटेल में जाओ, समझो, तभी आप मीन्स में आंसर राइटिंग कर पाओगे। तो ये उसके लिए है। और यहाँ पे मैम हमें डिस्क्राइब कर रही हैं, डिफ़ाइन कर रही हैं चीज़ों को कि आप इसे ऐसे मीन्स में लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स आपको मिल सकते हैं और थोड़ी क्रिएटिविटी आपके अंदर भी होनी चाहिए। फिर मैंने क्लास कर ली, उसके बाद अप्रॉक्स 1 घंटे की ब्रेक हो गई थी। मेरे को ऐसा लगा कि चलो अभी टेस्ट लगा लेने चाहिए। ब्रेक के बाद मैं यहाँ पे टेस्ट लगाने के लिए बैठ गई थी और मैं सच बताऊँ तो टेस्ट लगाने के बाद मेरा मूड ख़राब हो चुका था। क्योंकि टेस्ट मैंने लगाई तो मतलब समझ लो आप कि क्या बताऊँ मैं, बड़ा एक्साइटमेंट में टेस्ट लगाई मैं कि चलो अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, अभी काफ़ी अच्छी मतलब रिविज़न भी हो गई है तो मार्क्स अच्छे आएँगे। पर जब मैंने मार्क्स देखा, आई वाज़ लाइक, क्या इतने पढ़ने के बाद भी इतने बुरे मार्क्स आ रहे हैं? फिर मेरे को लगा इट्स ओके, इट्स द पार्ट ऑफ आवर जर्नी। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो तुरंत आपको मार्क्स मिल ही जाए, बट आप रिवीजन करते रहो ताकि आपके और अच्छे मार्क्स आ पाएँ। और अच्छा हुआ कि ये मार्क्स अभी मुझे दिख गए ताकि मैं और अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ और अपनी गलतियों को सुधार पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।